हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्लोड रसल इंडिया लिमिटेड के शेयर को लेके, जिसको आप मैक्लोड रस के नाम से अपने ट्रेडिंग और चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो आप देखोगे कि फ्राइडे के दिन जहां ओवरऑल मार्केट में क्रैश था, वहीं ये स्टॉक लगभग 20% के ऊपर क्लोज हुआ है और एक सिंगल डे में 4.75 की इसमें क्लोजिंग आई है। तो अगर हम डे वाइज एनालिसिस करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, अच्छे खासे आरएसआई स्ट्रेंथ के साथ कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां का ब्रेकआउट आया है और इसके बाद हम इसमें वीकली एनालिसिस करेंगे। तो क्या मौका आ गया है खरीदने का, तो इसको हम पूरी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग देखोगे 2021 और 2022 का एक मेजर रेजिस्टेंस इसने ब्रेकआउट किया है ट्रेंड में, और स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया है ट्रेडिंग के टाइम पे। तो 200 मूविंग एवरेज इसने क्रॉस किया है रिसेंट जो फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में अच्छे दिन आ गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। क्योंकि आपके सामने अगर मैं आपको इसको मंथ वाइज में दिखाऊं तो ये स्टॉक कहीं 300, कभी 300 रुपये से ऊपर भी ट्रेड करता था। आप लोग देखोगे 386 का इसमें एक हाई भी लगा हुआ है 2013 में, और एक इसमें लो लगा हुआ है 1.85 का जून 2020 के आसपास। तो ये तो बात होगी हमारी स्टॉक के ऊपर हाईज और लोज यानी जो लाइफ टाइम इसने लगाए हैं। बट वीकली अगर हम एनालिसिस करते हैं इस स्टॉक का, तो आपको देखने को मिलेगा कि वीकली एनालिसिस में इसने एक जो अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था उसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है, और अब हमारे पास इसका जो टारगेट नज़र आता है वो लगभग 40 प्लस का एक टारगेट हम मान के चल रहे हैं। अगेन मार्केट है, मार्केट आपको रॉन्ग भी प्रूव करती है और कई बार हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसको सपोर्ट भी करती है। उसको आप सेफगार्ड कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एसएल के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्या इसकी फंडामेंटल डिटेल्स हैं, क्या सब कुछ ठीक हो चुका है कंपनी में, क्या है क्या नहीं है, तो इसको हम बात कर लेते हैं। तो मैक्लोड रसल एक विलियम्स मैगर ग्रुप की एक कंपनी है और ये चाय के रिलेटेड काम करती है। आप लोग देखोगे मैक्लोड रसल इंडिया इज एन इंडियन टी कंपनी। इट इज़ करंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग कंपनी। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग कंपनी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ विल्सम मैगर ग्रुप। इट हैज़ 31 टी स्टेट्स इन ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ आसाम। तो बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि लार्जेस्ट, आपने अभी देखा गूगल पे भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा चाय के बागान है इनके पास। मार्केट कैप है कंपनी का 298 करोड़ का। डेट है कंपनी के पास 2000 करोड़ के करीब, और इसके अगेंस्ट में रिजर्व है 15, आप मान के चलते हो 1600 करोड़ का रिजर्व है। आरओसी आरओई आपको माइनस में दिखेंगे। स्टॉक की जो अच्छी बात लगी मुझे कि इसकी बुक वैल्यू 158 है और अभी भी अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक वैल्यू के लिए खरीद लेंगे, हो सकता है कि ये आने वाले 4-5 साल भी अपने बुक वैल्यू से नीचे ही रहे। गॉड नोज, बाकी की हो सकता है इसी साल उससे ऊपर भी चले जाए। तो डिविडेंड स्टॉक देता नहीं है। हाई अभी तक का लगाया है 52 वीक्स में, इसने लगाया है 35 रुपये का, और लो लगाया है 18 रुपये का। सेल्स ग्रोथ माइनस में है। तो चलिए चलते हैं इसके पीयर्स कंपनीज के साथ। आपके पास है टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफ़ी, रसल इंडिया, गोडरिक, हैरी हिमालयन, कई सारी कंपनियां हैं। और पीएनएल की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने जो पीएनएल नज़र आता है 2019 तक क्लीन पीएनएल था, यानी हर बारी प्रॉफिट पोस्ट करते थे। और मार्च 2020 के बाद आप देखोगे कंटिन्यूस 3 सालों से माइनस में अपने प्रॉफिट पोस्ट करती आ रही है कंपनी। और जो प्रॉफिट पोस्ट हो रहा है लगभग वो हो रहा है इनके इंटरेस्ट और इन सारी चीज़ों को लेके ज़्यादा, क्योंकि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है आप लोग देखोगे कि 2019 में माइनस में था, बट उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके टीटीएम जो आप देखोगे 82 करोड़ के करीब आ रहा है। और नीचे जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं विच एक्सक्लूडिंग विद इंक्लूडिंग ऑल योर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और अदर इनकम, तो यहाँ से हमें दिखता है कि ये माइनस में चल रही है। तो ये एक दिक्कत की बात है इसमें। अदरवाइज आप बैलेंस शीट में इसके CWIP देखोगे तो कंपनी के पास अभी भी 56 CWIP में है। बोरोइंग्स आप देखोगे कंपनी की मार्च 2021-20 के मुकाबले कंपनी ने कम की है अपनी बोरिंग्स, ऑल्दो 19 के मुकाबले ज़्यादा है अभी भी। और फिक्स एसेट्स कंपनी के आप देखोगे कांस्टेंट बने हुए हैं लगभग 2020 से। अगर बात करें इन्वेस्टर्स की, तो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स का यानी प्रमोटर्स का जो स्टेक है कंपनी में 2019 के मुकाबले उन्होंने अपना स्टेक गिराया है। इसका मतलब यही है कि अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक गिरा रहे हैं, इट मीन्स की कंपनी में उनको जब खुद ट्रस्ट नहीं है कंपनी में, तो वाई शुड पब्लिक
put their efforts or put their money in that stock wherein promoters are reducing their stock। ये मेरा एक पर्सनल मानना है कि जहाँ प्रमोटर अपना स्टेक गिरा रहा है उस कंपनी पे मैं स्टॉक या इन्वेस्टमेंट करने का कोई मौका नहीं देखूंगा। हाँ, ट्रेडिंग का हम बात कर सकते हैं। ट्रेडिंग मीन्स एक स्विंग ट्रेड, एक स्विंग को कैच करने का। तो ये सब होगी इसमें हमने जो बात की है क्विकली इसके फंडामेंटल्स को लेके। अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया मेरे कहने पे कोई ट्रेड ना लें, लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ही आपको इसमें एसएल लगा के रखना चाहिए। अगर करंट प्राइस मंडे के दिन मार्केट खुलती है तो मेरा तो यही मानना रहेगा कि पहले वेट एंड वॉच। अगर उससे पहले आप ट्रेड लेना चाहते हैं, यानी 9:15 होते ही आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो आपका एसएल इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, जो कि इसने जो इसकी प्रीवियस कैंडल हो जाएगी मंडे से, यानी फ्राइडे वाली, तो वो है 22.9 का इसने एक लो लगाया था। तो इसके आसपास आपको अपना एक एसएल लगाना चाहिए। टारगेट्स के लिए हम वेट कर सकते हैं 40 रुपये, बट पहला टारगेट जो इसको अपना क्रॉस करना पड़ेगा वो 34 रुपये का है, क्योंकि इसने 52 वीक्स में, आपने अभी देखा जब हमने एनालिसिस की तो 35 के करीब इसने एक हाई लगाया है 52 वीक्स में। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, और ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड आप बाई कर लो, क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज पे इसने फेस किया है। ऑल्दो वन डे के हिसाब से इसने अपना जो वीकली जो 200 मूविंग वाला था एवरेज उसको क्रॉस कर चुका है विद गुड वॉल्यूम, विद गुड RSI सपोर्ट। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।